ममता काले 15 मिनट क्या मैसेज जा रहा है? ममता काले आवाज आ रही है? ये कह रहे हैं 15 मिनट टाइमिंग को लेकर था, मैसेज क्या जा रहा है? अच्छा ओके, मैं बहुत अभी हंस कुछ ज्यादा ही गई यहाँ पर ओवैसी जी के प्रवक्ता को सुनकर। क्या धन्यवाद राकेश जी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि ये जो 15 मिनट वाले गीदड़ भपकी देने वाले बयानवीर नेता हैं, ये इस चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर न 3 में है न 13 में है। एमवीए के साथ इनका चल रहा है 36 का आंकड़ा और बातें ये बड़ी बड़ी कर रहे हैं। मुस्लिम समाज जो है, मेरे मुस्लिम भाई बहन जो है, ये इनको अपना नेता मानते ही नहीं है। मुस्लिम भाई बहन कौन आज अगर मुस्लिम्स किसी को अपना नेता मान रहे हो, कह रहे राहुल गांधी हमारा नेता है। और देखिए अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए अकरुद्दीन वो ओवैसी के छोटे भाई, नाम भी नहीं लिया जाता मुझसे ठीक से, तो नाम भी नहीं जानती आप और फिर बिना वजह बोले जा रही है ममता जी। मेरा कोई वास्ता पहले थोड़ा सा नाम तो जान लीजिए। बोली नहीं थी। सुनो योगी जी और मोदी जी के नाम पे फुटेज खाने की कोशिश मत करो, समझ गए ना? सुनिए मेरी बात, जब आप मोदी जी को पहचानते भी नहीं, तब से गुजरात में हम देखते आ रहे हैं उनको। सीनियर ओवैसी ने क्या बोला था लोकसभा चुनाव में? इस बार हम विधानसभा में 100 सीटें लड़ेंगे और 40 विधायक जीतेंगे। और हुआ क्या? सुई पटाखा सन्नाटा हो गया आपके खेमे में, फुस पटाखा निकले। आप लड़ रहे हो 16 और अब छोटा वाला भाई बोल रहा है 10 अगर हम जीत गए तो हम किंग मेकर बन जाएंगे। आप लोग जीत रहे हो 0 सीट। और सुनिए दूसरी और जरूरी बात, आप लोग ये जो है ना आपकी 15 मिनट वाली ज्ञान की बात, ये केवल यही बात नहीं थी राकेश जी की 25 करोड़ और 100 करोड़ वाली। इन्होंने जब भी बोला है देश के खिलाफ केवल जहर और आग ही उगला है। जूनियर ओवैसी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाए, ठीक है, चुनावी मंच के अंदर। इनके भाई ने 25 अरे आप जाके पूरी वीडियो तो देख लीजिए ममता जी, कल की आपको नारे क्या बोले उन्होंने। अच्छा ममता काले आपकी बात का दानिश रिप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले दानिश एक सवाल है आपसे, फिर आप ममता काले की बात का रिप्लाई करिएगा। ममता काले ने कहा मुस्लिम भाई बहन, तो आपने हंस दिया। तो आप क्या चाहते हैं कि मुस्लिमों को भाई बहन ना बोला जाए, ना माना जाए? नहीं, दरअसल दुश्मन माना जाए। जहां तक मैं समझता हूं, नहीं जहां तक मैं फिर व्यंग्यात्मक हंसी क्यों? मोदी जी में बहुत ज्यादा विश्वास रखती हैं ममता काले, और लोकसभा के चुनाव के अंदर में सुन तो लीजिए आप। ममता काले सुन लीजिए। अच्छा आप सुन तो लीजिए। इन्होंने भी मेरे बीच में बोला था किस पे रखूं, मिस्टर ओवैसी पे रखूं। मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल उन पर मेरी आस्था भी है, विश्वास भी है, उन पर मेरा सम्मान भी है। अच्छा ठीक है। अच्छा दानिश कुरैशी मेरा नाम है। अरे ममता जी दानिश कुरैशी मेरा नाम है। अरे दानिश कुरैशी मेरा नाम है। आप क्या पाकिस्तान के पीएम को अपना पीएम मानते हो? और मानते भी होंगे, क्योंकि मियां क्या है ना, आप तो अपने मंच में पाकिस्तान। मैं बिरयानी खाने का शौकीन नहीं हूं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मैं बिरयानी खाने आज तक नहीं गया। 1 मिनट रुक जाइए भाई। पीएम जिस दिन बन जाए आपकी पार्टी के नेता चले जाइएगा सर। अरे कहाँ चले जाएं? चले जाएं? नहीं ये पीएम का अधिकार क्षेत्र होता है ना। अरे हमको भारत सरकार फॉरेन पॉलिसी होगी तो सर ठीक है ना। बिरयानी खाना फॉरेन पॉलिसी होती है, प्रोटोकॉल तोड़ के जाना फॉरेन पॉलिसी होती है। क्या बातें कर रहे हैं हम? फॉरेन पॉलिसी क्या बात कर रही है? अरे सुनिए ना, दानिश कुरैशी फॉरेन पॉलिसी पर नहीं डिबेट हो रही है, नहीं तो फॉरेन एक्सपर्ट को बुलाकर बिरयानी पे तो होनी चाहिए, जवाब मिल जाता। चलिए बोलिए ना, मुस्लिमों को भाई बहन ना माना जाए, दुश्मन माना जाए, जो आपने हंस दिया था। मैं बताऊं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना कि मोदी जी लोकसभा का जब चुनाव होता है तो वो ये कहते हैं कि हिंदू बहनों के गले से मंगलसूत्र निकाल के उनको दे दिया जाएगा। अब मुझे ये बताइए कि इनको दे दिया जाएगा जिनकी 4 बीवियां होती हैं, 40 बच्चे होते हैं। अब ये जो भाषा का इस्तेमाल हमेशा, ये पैटर्न उनकी हमेशा से, ये गुजरात में भी इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि हमने तो देखा है। इंटरप्ट मत करिए ममता जी, आपका अरे दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं है। ममता जी दानिश कुरैशी आपका नाम नहीं, सुन तो लीजिए, एक बार सुन लीजिए दानिश। अब आगे सवाल यहाँ ये खड़ा है कि वो पार्टी, ठीक है, एक देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठे नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ आप देखिए तो रोज सुबह शाम जो जहर उगलने का काम करते हैं हेमंता बिस्वा शर्मा, वो ये कहते हैं कि मतलब यानी मेरी जान पे आ रहा है अगर प्रदेश में मुसलमान बढ़ रहा है उनके विस्तार में, तो ये मानसिकता की पार्टी उसके बाद मुसलमानों की दानिश मुसलमानों की संख्या बढ़ने की बात नहीं थी, जो घुसपैठिए मुसलमान हैं उनकी संख्या बढ़ने की बात थी सर। अच्छा सुनिए, तो प्रोपेगेंडा मत फैलाया करिए मेरे सामने। मैं ये कह रहा हूं और स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो किया, मैं आपको पहले बता दे रहा हूं, और मेरे सामने तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं बहुत पॉइंट करता हूं, ऐसा कुछ भी बोले, मैं बहुत पॉइंट करता हूं। मुझे ये बताइए, बिल्कुल मुसलमानों के खिलाफ किसी ने कुछ नहीं कहा था। इस देश के बाहर के घुसपैठिए जो भी रहेंगे उनके खिलाफ बोला जाएगा, और ये तय है। और ये तय है, बोला हेमंता बिस्वा शर्मा ने। क्या चीज बोला? यही कि मुसलमान मुसलमान बोला भाई, प्रदेश मुसलमान बोला उसने,
घुसपैठिया बोला, नहीं, वो बोला घुसपैठिया नहीं, नहीं, मुसलमान मुसलमानों को बोला, बोला, मियां भाई बोला, घुसपैठ का नहीं बोला और उसने, असमिया भाषा में मुसलमानों मियां भाई का जो बोला घुसपैठिया उसने, मुसलमान है, उसने जो बांग्लादेश से मुसलमानों है का उनको बोला, कहा जाता है। उसने चलिए मुसलमानों हाफिज का नूर बोला। अजहरी साहब, सवाल ये है कि बटोगे तो कटोगे का जो एकजुटता का नारा है वो गड़बड़ हो गया, क्योंकि हिंदू एकजुटता की बात है। कोई कहे इत्तेहाद 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 तो वो ठीक है, क्योंकि मुस्लिम एकजुटता का नारा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? मैं तकरीबन 20-22 मिनट से आप हजरात को सुन रहा हूँ। बगौर समाप्त किया है मैंने ममता जी को भी और दानिश भाई को भी, शिवम भाई को भी, राकेश जी आपको भी। बात यह है कि जितने जज्बाती होकर के, जितने गुस्से में आप इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो हमारे प्रवक्ता दानिश भाई बैठे हैं उनसे सवाल कर रहे हैं, काश ऐसे ही सवाल आपने नीतीश राणा से भी कर लिए होते, ऐसे ही सवाल आपने गिरिराज सिंह से भी कर लिए होते, उनसे भी कर लिए होते, जिन्होंने हमें महाभारत की धमकी दी थी, उनसे भी सवालात कर लिए होते आपने, जिन्होंने कहा है राम भक्त ही देशभक्त है। बटोगे कटोगे ये आप लेकर के आ गए, और बातें नहीं हुई हैं क्या? क्या गलत है? अगर ये बोल रहे अरे बताएं हैं हमें कि जब आप, मुगल इस देश अरे के आप अंदर बताएं आए क्या थे राम तो भक्ति उन्होंने देशभक्त हमको है? बांट करके हमें काटा ममता था, तो जी, इसमें क्या गलत मैंने है? आपको सुना है, मैं नहीं बोला आपके बीच में। ममता जी सुन लीजिए, मैंने आपको सुना ममता है। जी 20-22 मिनट बाद मौका मिला है ममता जी- अजहरी साहब को, एक बार सुन लीजिए उनको, एक बार ममता सुन जी लीजिए। मैंने आपको बहुत सुना है, प्लीज सुन ले थोड़ा सा। कोई बात नहीं है, आप सत्ता में, सरकार में, पावर में, कुछ भी कर सकते हैं आप। कम से कम सुन तो ले आप हमें, आपका भी ये देश है सुन तो सर, ले ये आप। देश आपका ममता भी जी है। प्लीज एक बार शुरुआती जवाब मिले, शुरुआती एक बार ममता जी सुन लीजिए। अभी के शर्मा भी वेट कर रहे हैं, उनके पास भी जाना है, एक बार सुन लीजिए उनको पहले। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक है, यहाँ तक के केंद्र सरकार में किचन कैबिनेट मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो रोज मुसलमानों को कोसते हैं, तो वो भड़काऊ भाईजान नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी बोलेंगे, अकबरुद्दीन ओवैसी बोलेंगे, मौलाना तौकीर रजा बोलेंगे, या कोई और मौलाना बोलेगा, तो वो साहब भड़काऊ भाईजान हो जाएंगे। ये राकेश जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है दोहरी रणनीति आप, और अजहरी साहब मैं भी आपसे पूछना चाहता हूं कि जब दुर्गा पूजा, दशहरा, नए साल, रामनवमी पर पथराव हो जाए तो आप लोग खामोशी बांध लेते हैं, पथराव ठीक है, फिर मूर्तियां तोड़ दी जाए तो आप खामोश हो जाते हैं, लेकिन उन्हीं पथराव करने वालों को घर में घुसकर ताला तोड़कर निकाल दिया जाए बाहर, तो आपको लगता है कि हां ये पुलिस ने क्या कर दिया? सर तन से जुदा हो जाए, इसके नारे लग जाए तो फिर आप लोग खामोश हो जाते हैं सर। हमारे झंडे तो सर फिर डबल स्टैंडर्ड मत रखा करिए। अगर बिना डबल स्टैंडर्ड रखे आप कोई बात कहेंगे, मैं बीच में बिल्कुल नहीं आता हूं, वो कोई भी हो, लेकिन अगर डबल स्टैंडर्ड रख के बात करेंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये वाला मेरे हिसाब का है तो ठीक है, दूसरा वाला मेरे हिसाब का नहीं है तो गलत हो गया। धमकी देने का काम राकेश जी हमेशा आप करते आए हो। मैंने कब धमकी दे दी भाई? हम तो साफ सुथरी कर रहे हैं बात आपसे। तो मैंने क्या भी धमकी दे दी आपको? नहीं मैंने क्या धमकी दे दी आपको, बताइए। अरे आप मुद्दे से ना भटकाइए, आप बताइए। अरे मैं कहा मुद्दे से भटका रहा हूँ? मेरी सबसे अच्छी आदत यही है, या बुरी आदत आपके हिसाब से हो सकती है कि मुद्दे से भटकेंगे, भागेंगे तो पकड़ के ले आऊंगा खींच के। भड़काऊ भाईजान है या नहीं? पहले बताइए मैंने धमकी क्या दी आपको? अरे रुकिए पहले अजहरी जी, मैंने आपको धमकी क्या दी पहले ये बताइए। आप बताइए नीतीश राणा भड़काऊ भाईजान? पहले मैं पूछ रहा हूँ नीतीश राणे ने कुछ कहा, गलत कहा तो उसका मैं सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं आप यहाँ पर, और मैंने पहले भी इस मंच से कहा है अजहरी साहब, और आपके सामने कहा है, किसी भी धर्म के ईस्ट के खिलाफ कोई भी अगर कोई भी तरीके की टिप्पणी देगा उसका मैं विरोध करूंगा, किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भड़काऊ बातें करेगा उसका मैं विरोध करूंगा, ये पहले भी मैं कह चुका हूं। तो आप नीतीश राणे का मस्जिद वाला बयान लेकर मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं नीतीश राणे का सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पर। इस्लाम और आपको इसी पर डिबेट करनी थी तो पहले रिक्वेस्ट भेज देते, तो मैं नीतीश राणे के उनकी ओर से किसी आदमी को पकड़ कर लाता कि बताइए भाई जवाब दीजिए। अजहरी जी रुकिए ना भाई, आपने सुनिए ना, आपने अभी देश के सामने ये कहा कि मैंने आपको धमकी दी है, पहले मुझे बताइए कि मैंने आपको धमकी क्या दी है।